हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक है लाइट के, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। सो दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, एंड रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या होता है एंड क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का हो सकता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर। ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्शन भी टू टाइप का हो सकता है। एक होता है रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो एक टाइप का रिफ्रैक्शन होता है, और दूसरा होता है जब डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है। ठीक है। रेयर तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने में एक टाइप का रिफ्रैक्शन होता है और दूसरा होता है रेयर से डेंसर मीडियम। ओके, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बेसिकली सोचो ये तुम्हारा सरफेस है, तो ये है तुम्हारा मीडियम 1, ये है तुम्हारा मीडियम 2। तब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है ना, तब क्या होता है? तब दो इंसिडेंट हो सकता है। एक तो लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर कर सकता है, और दूसरा वो बाउंस करके फर्स्ट मीडियम में वापस आ सकता है। ठीक है। इट कैन रिटर्न बैक टू इट्स मीडियम 1। तो एक तो इंटर कर सकता है दूसरे मीडियम में, और सेकेंड वो रिटर्न खाके बाउंस खाके फर्स्ट मीडियम में वापस आ सकता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट ऐसा हुआ कि सोचो ये तुम्हारा मीडियम 1 है, मीडियम 2, अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस में इंसिडेंट हुआ, और वो सेकेंड मीडियम में एंटर कर गया। ठीक है। सेकेंड मीडियम में एंटर कर गया तो इस घटना को, इंसिडेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्रैक्शन। ओके। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। तो लाइट अगर एक सरफेस से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त एक सरफेस में इंसिडेंट होता है, अगर सरफेस तुम्हारा स्मूथ है, स्मूथ मतलब वो उसमें रफ नहीं है। ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ है तो लाइट एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट एक ही डायरेक्शन में जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अगर सोचो तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना, दोनों मीडियम के बीच में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो ऐसा है। ठीक है। रफ सरफेस है, मतलब स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है। तो क्या होगा? लाइट यहाँ पर गिरेगा, इंसिडेंट होने के बाद वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर लाइट इंसिडेंट होने के बाद लॉट ऑफ डायरेक्शन में जा सकता है, तो उस इंसिडेंट को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका एक एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है ना, स्क्रीन, तो स्क्रीन में क्या होता है? प्रोजेक्टर का लाइट गिरता है। तो जैसे सिनेमा हॉल में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी देख सके इमेज को, जैसे सिनेमा हॉल का सोचो तुम्हारा स्क्रीन है, तो यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो भी देख सकता है, यहाँ पर भी देख सकता है, यहाँ पर भी देख सकता है। इसके लिए क्या होता है? जो स्क्रीन होता है ना वो रफ होता है, ऐसे कार्व। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? जो प्रोजेक्टर से लाइट गिरता है वो हर तरफ रिफ्लेक्ट होता है, और सिनेमा हॉल के कहीं से भी उस लाइट को देख सकता है। तो वो होता है तुम्हारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल। और रेगुलर, जैसे कोई सॉलिड सरफेस है, स्मूथ है, तो उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। इस केस को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस चैप्टर में रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही पढ़ेंगे। ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये होता है तुम्हारा नॉर्मल। अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, बिटवीन द टू
मीडियम, अगर दोनों मीडियम के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो क्या होता है, ए जो होता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ए जो होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो लॉ फॉलो करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज टू लॉ। क्या क्या लॉ है? फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ इज कि ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस एट द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। तो जो नॉर्मल होता है तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। जैसे ब्लैक बोर्ड का सेम प्लेन में है तो सेम प्लेन में होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड तुम्हारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस will lie in the same plane, ठीक है, सेम प्लेन में होगा। तो ये दोनों लॉ को बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, तो ये दोनों लॉ लिखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, एक सेम प्लेन में होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो, सिमिलरली जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सरफेस, दूसरे मीडियम के सरफेस में इंसिडेंट होता है, सोचो फर्स्ट मीडियम में एयर और दूसरे मीडियम में ग्लास, ठीक है। तो एक है तुम्हारा रेयर मीडियम, एयर क्या है, एयर का डेंसिटी कम होता है तो इसे हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम, और ग्लास का डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेंस मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में आता है तो क्या होता है, देखो ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो जैसे ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट जा सकता है, मतलब एयर से ग्लास में इंटर कर सकता है, तो क्या होता है, तो ये इसे सीधा जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना इसकी तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाता है तब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंड आर, ठीक है। सिमिलरली जब लाइट, सोचो यहाँ पर एक ग्लास है और ये तुम्हारा एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर के सरफेस में इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया डेंस मीडियम, डेंस, और ये तुम्हारा रेयर मीडियम। तो डेंस से रेयर में जा रहा है तो फिर क्या होगा, देखो, तो उसे जाना तो था इधर सीधा इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में हम देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या होता है, आई इज ग्रेटर देन आर, तो आई बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आर। इस केस में होता है उल्टा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, आई इज लेस देन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड क्यों होता है, तो दिस इज रिफ्रैक्शन। इसके बाद लाइट बेंड क्यों होता है ये हमने एक्सप्लेन किया है हमारे दूसरे वीडियो में, तो प्लीज चेक इट आउट। हमारा दूसरा वीडियो है व्हाई लाइट बेंड्स इन रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ओके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन?
So what is laws of refraction? It is that this is incident ray, incident ray, this is refracted ray, ठीक है, refracted ray, and this is called normal. So all lie in the same plane. So first law is incident ray, refracted ray, and normal to the surface, normal to the surface, all lie in the same plane, ठीक है. तो क्या है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, सेम प्लेन में है. एंड व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज the angle, this is angle of incidence I and this is angle of refraction R. So the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. So sine I by sine R is constant. This constant is called the refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1. So this is called N21, refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1. This is a constant for two media and a specific color of light. This n is constant, ठीक है. So what is the second law of refraction? The sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, this ratio is constant, which is equal to n to 1. We can write it as n to 1 is v1 by v2, velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2, ठीक है. velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in मीडियम 2, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में आ सकता है. ओके, दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन एग्जाम वी कैन आस्क दैट व्हाट इज स्नेल्स लॉ. तो ये आपको लिखना है sin i by sin r equals to n to 1. तो एग्जाम में आ सकता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो.